मनुष्य क्या लेके साथ में आता है, ये अब सोचने की बात है। जब भी ये आता है, माँ के गर्भ में आया तो कोई आवरण नहीं, और बाहर आ गया तो भी शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं, चाहे कोई भी हो, राजा राणा छत्रपति हातिम के सवार सब कोई भी हो, चक्रवर्ती तक। ज्यादा से ज्यादा जाने तो ईश्वर भी मानव रूप में अगर पैदा हुआ तो वो नंगा ही पैदा होता है, उसके शरीर पर कुछ भी आवरण नहीं रहता, नंगा ही रहता है, नियम है ऐसा। जब बाहर आया और संसारी लोगों के संपर्क में आया, उसके बाद उसके शरीर को कपड़े से ढकने की परंपरा और शरीर को ढक देते, और धीरे 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 शरीर को ढक करके और पूरा वस्त्र में ही मानव का शरीर बना देते। लेकिन ध्यान में रखिए, कितना भी कपड़ा ढाके शरीर में, तो भी बहुत सी क्रिया ऐसी है जो नग्न रूप में ही उसको करना पड़ता है। जो शारीरिक विसर्जन की क्रियाएं हैं तो उसी रूप में करना पड़ेगा। स्नान गृह में गया तो उसी रूप में करना पड़ता है। अब देख लीजिए, आप किसी कारणवशात मानव भाग्य का उदय, करोड़पति बन गया। करोड़पति बन जाने के बाद भी सोना चांदी से लग करके, अच्छे से कपड़ों से लग करके, और स्नान के लिए नल के नीचे नहीं बैठता, अपने पर पानी नहीं उंडेलता, सारा का सारा उतार करके। बहुत से लोग तो नग्न होकर के ही नहाते, और बहुत से लोग जो क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक चड्डी डाल देंगे। लेकिन नग्नता जो है वो सारे संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। अब आप सोच लीजिए, मने उसको चक्रवर्ती पद मिल गया, पृथ्वी का चक्रवर्ती बन गया, सब कुछ उसके पास है, तब भी मरने के टाइम पर नग्न ही मरता है। और फिर जो परिवार के लोग हैं, लाज शर्म से एक कफन का टुकड़ा ऊपर डाल देते, शमशान घाट में ले जाते। और बहुत सी जगह तो हमने ये भी देखा है, वो कफन भी उतार करके एक बाजू रख देते, उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाए, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। मुट्ठी बांध करके आया, मरने का तो दोनों हाथ खोला करके मर जाएगा। वो प्रतीक है संसार को दिखाने के लिए, देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, खाली हाथ में संसार से जा रहा गया हूं। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि मानव किसी रूप में हो तो भी उसके साथ न था, न है, और न आगे आगे रहेगा। फिर ये संसार के जितनी भी झंझट है, पाप प्रवृत्तियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुष्टता है, ये करके और अपने मानव जीवन को क्यों खराब करना। एक गरीब भी मरता है, एक राजा भी मरता है। मरना सबको है, जाना सबको है,
कोई भी नहीं ठहरता, न ठहरेगा, न कभी ठहरा था। आयु खत्म हुई, उसको मरना ही पड़ता है, और मरा तो कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जाता। सब ठाट बाट जो है यही रह जाता है, कुछ साथ में लेकर के नहीं जाता। मेरी बात को आप सब लोग समझ गए होंगे। फिर आपके साथ में क्या जाता? जो तुमने पुण्य कमाया है वो साथ में जाएगा, जो तुमने पाप कमाया वो साथ में जाएगा। वो तुम्हारा यहां से किस्मत बन करके जाता है, भाग्य बन करके जाता है। और जहां भी तुम गए, अगर पापी का जन्म हुआ तो वहां पर जो है वो भी सारा का सारा नष्ट हो जाता है, वो पाप का फल भोगना पड़ता है। और पुण्यात्मा पुण्य को लेकर के यहां से गया, तो जिसके घर में कुछ भी नहीं है, उसके घर में पैदा होते ही अपने आप संपदा बरसने लगती है, और रोडपति के वो करोड़पति बन जाता है। तो सिर्फ पुण्य पाप आपके साथ में जाता है। इसलिए मेरा क्या कहना है, पाप करने का नहीं है, और पुण्य ज्यादा से ज्यादा करो, जो आगे के भव में तुमको काम आवे। यहाँ का तो तुम्हारा जो भी कुछ है वो सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए मैंने कहा तुम्हारे साथ में क्या जाएगा, सोचो विचारो और उस हिसाब से चलो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।